क्या है? आठवां? अच्छा अच्छा, चलो आठवां क्वेश्चन क्या है? लेट आई इज इक्वल टू, एट क्वेश्चन, -1 to 1। तो अगर पावर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। चलो अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, तो क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब कोई चीज अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो किधर चल जाएगी? चलो इधर लिखते हैं आगे इसका क्या हो जाएगा फिर। अब कोई किसी का डेरिवेटिव है इसमें क्या? ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है, तो मैं पुट कर रहा हूं ई रेज टू एक्स को टी। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो डी टी अपॉन डी एक्स आता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, तुम लिख लेना बीच में। और इसके बाद रेंज भी चेंज कर लो, -1 और x इज इक्वल टू 1। चलो अगर x का वैल्यू -1 है तो t का वैल्यू कितना? इधर पुट करने का हमेशा e रेज टू -1, e रेज टू -1 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन +1 है तो क्या हो जाएगा? e रेज टू 1। क्लियर? चेंज कर लो क्वेश्चन, क्या हो गया? e से 1 अपॉन, नहीं सॉरी, 1 अपॉन e से e तक a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट। देखो तुम किससे डिफरेंशिएट कर रहे हो? सॉरी, इंटीग्रेट t से कर रहे हैं हम लोग, और टर्म क्या है? मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक। पहला स्टेप क्या था? टी स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए, नंबर क्या है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर निकालो। टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब ये टी और ये बी अपॉन ए तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ए। फॉर्मूला। चल ठीक, एक और स्टेप ले ले, मुझे लगा तुम लोग समझ जाओगे। कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या था? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक ए और एक ए कैंसल, क्या बचा? 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स, ये ए ऊपर चला जाएगा, ए टी अपॉन बी। एक बार टी की जगह क्या पुट करोगे तुम, और एक बार क्या पुट करोगे? तो पुट करो tan इनवर्स, पहले ई पुट करेंगे, ए अपॉन बी माइनस tan इनवर्स देखो इधर ई पुट किया तो ए ही हो गया, 1 अपॉन ई करोगे तो ई बी या बी ई लिख सकते हो तुम, कैसा भी लिखो उसको। क्लियर? 9th क्वेश्चन क्या दिया? 0 to पाई। अभी जस्ट इससे 1-2 क्वेश्चन पहले मैं तुमको इधर पुट बताया था, अभी लिख के, tan x/2 sin x cos x dx, वही सेम सब्स्टिट्यूशन यहां करोगे तुम। ये भी तुमको मैंने 3.2b क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया है, थर्ड चैप्टर 3.2b क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, और पुट करने के बाद ये रेंज भी चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको चेंज करके बताया कैसे चेंज करने का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन
शुरू करो, चलो सॉल्व करो। चलो सॉल्विंग, तुमने सॉल्व किया तो चेक कर लो मेरा सॉल्विंग। और इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद क्या करने का, हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला। इसके बाद तुमको पता है क्या करने का, तो अगर चेक कर लो, अगर इतना राइट है तो आगे का भी सॉल्व कर लो। क्लियर, चलो कंप्लीट करो। तो बोल सभी, सेकंड का 10th क्वेश्चन क्या है, 0 to π/4। अब क्या करने का, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसको 2 बार स्क्वायर में लिख रहा हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। क्लियर। अब अगर एक से स्क्वायर लो तो उसका एक फॉर्मूला tan के टर्म में, करेक्ट। अब मैं सेक्स स्क्वायर को दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, प्लस, अच्छा मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं। अब सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। चलो ठीक है, इसका क्या, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव बाजू मल्टीप्लाई में है। तो मैंने तुमको कोरोलरी सिखाई थी इंटीग्रेशन में कि अगर कोई फंक्शन जिसका पावर n है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है तो फंक्शन में पावर में n+1 हो जाता है। और नीचे भी तुम क्या लिखते हो, अब tan x तुम्हारे लिए फंक्शन है और sec स्क्वायर x तुम्हारे लिए डेरिवेटिव। फंक्शन का पावर n है, इधर फंक्शन का पावर कितना है, तो आंसर क्या आना चाहिए, tan x का क्यूब अपॉन 3, और रीजन में ये फंक्शन फॉर्मूला। तो कोरोलरीज याद रखो, वरना इधर तुमको पुट करना पड़ेगा tan x को t, क्या पुट करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा dt t स्क्वायर t क्यूब अपॉन 3, आंसर वही आएगा। बस अब इसको लंबा जाना पड़ता है मेरे को पुट करके, और मुझे उतना लंबा जाने का मन नहीं है। अब पुट करो, x के पे क्या पुट करोगे तुम, एक बार π/4 और एक बार क्या पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan 0 प्लस इधर भी क्या आ जाएगा, tan π/4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस tan 0 का क्यूब अपॉन 3। tan π/4 कितना होता है, 0, छोड़ो, फिर से tan π/4 1 का क्यूब, वो हो जाएगा 0। अब इसका आंसर कितना, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड का 11 क्वेश्चन क्या है, 0 to 1। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म रूट से बाहर निकालना है तुमको, तो जो भी ऊपर नंबर दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ऊपर वाला टर्म रूट से बाहर और नीचे आ जाएगा फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। न्यूमरेटर में कितने टर्म है, तो स्प्लिट कर लो, मैंने माइनस है ना अंदर रखा है, एक्स के पास रखा है, बीच में प्लस रखा है फिलहाल, ठीक है। ये माइनस हम लोग बीच में रखते हैं ना, मैंने बीच में प्लस रख के माइनस इसके पास रखा है, उसके पीछे रीजन है, बताता हूँ तुमको क्या। अच्छा ये डायरेक्ट आंसर देता है किसका, साइन इनवर्स।
अब इधर देखो, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव छोड़ो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2x, माइनस एक्स है, किससे मल्टीप्लाई करने का, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से, क्लियर है क्या। तो अब नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव किधर है, ऊपर। अब यहां यूज होगा कोरोलरी 4, क्या था, समझ में आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है। अब हर बार x की आप एक बार क्या पुट करोगे तुम 1 और एक बार क्या पुट करोगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, सीधा पुट करो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर। अब साइन का वैल्यू 1 कब आता है, 0 पे 0 होता है, 1 माइनस 1 1 माइनस 0 और रूट ऑफ 1 कितना होता है, समझा। 12वां क्वेश्चन, सेकंड का 12th क्वेश्चन क्या है, भाई रेंज तो बता ले, 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। हाँ, अब ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर टर्म किस में, कॉस में, क्यूब क्यूब, इसको ऐसा लिखा तो चलता है, देखो सारा टर्म मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने साइन का जो 3 साइन थे उसको 2 यहां लिखा और एक यहां लिखा है, और dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो बाकी सारा टर्म किसमें चाहिए, और इसके बाद क्या करने का, अब ये 1 माइनस, अच्छा ठीक है पुट करते हैं, पुट cos x को t, पुट करने के बाद क्या करना होता है, डिफरेंशिएट, ठीक है, cos x का क्या हो जाएगा, नहीं चलो एक काम करते हैं, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं dt अपॉन dx, अब माइनस से हटाना है वहां से, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू, क्लियर। अब व्हेन x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू पाई है, कहां पुट करोगे तुम, यहां पे, अगर x का वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1, cos 0, cos इनवर्स नहीं, cos 0, ठीक है, पाई cos 180, चेंज करो क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, फिर से 0 की जगह पे 1, गलत लिखा क्या, सोचो सोचो सही है क्या ये, हाँ रुका हूं मैं, तू बता नहीं, कॉस में पुट करना, तुमने cos x को t लिया ना, तो cos x में पुट करना, रेंज सही लिखा है क्या मैंने, तो क्या आएगा, नहीं वो सही लिखा है, 0 पे 1 आ रहा है तो मैंने नीचे 1 लिखा है, पाई पे -1 आ रहा है तो मैंने -1 लिखा है,
चलो अगर पुट कर लेते आगे क्वेश्चन, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया है, तो माइनस साइन हटेगा और ये दोनों क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंटरचेंज। अब क्या, अब इतना बड़ा सॉल्व करोगे, चलिए तो मैं इधर भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब क्या करोगे तुम, सारा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सारा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करोगे कैसे, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म पूरा ब्रैकेट, ये दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड ब्रैकेट से। तो ऐसे तुम्हारे पास ना ऐसा बहुत सारे टर्म हो जाएंगे अलग अलग, और फिर सबको अलग अलग इंटीग्रेशन दोगे तुम। जैसे कि एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 इंटू 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2t क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो तुम देखोगे ना जब तुम अलग अलग इंटीग्रेशन दोगे तो तुमको 1 का इंटीग्रेशन पता है t, 2 बाहर चला जाएगा, t का इंटीग्रेशन पता होगा, टी स्क्वायर बाहर चला जाए, सॉरी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होगा, इधर से 2 बाहर जाएगा और टी क्यूब का इंटीग्रेशन पता होगा। समझ में आ गया, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको सब बहुत सारे टर्म अलग अलग मिलेंगे और सबका इंटीग्रेशन तुमको पता है। क्लियर है क्या, कि मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई तो करने आता है ना तुमको, मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन लिखना और वैल्यू पुट करना है, एक बार क्या +1 और एक बार, क्लियर है। 13 वाला क्वेश्चन, सेकंड का 13 क्या है, 0 से π/2 sin 2x लेट i इज इक्वल क्या, ठीक। अच्छा sin 2x का एक फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है तो 2 sin x cos x, अब ज्यादा टर्म किसके दिख रहे हैं, साइन के, तो मैं पुट कर रहा हूं sin x को t, फिर डिफरेंशिएट, cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, cos x dx इज इक्वल टू हो गया dt, तो cos x dx किस में चेंज हो गया, 2 कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से। अच्छा एक और चीज चेंज करनी है, रेंज, अगर x का वैल्यू 0 है तो साइन 0 हो गया, तो t का वैल्यू कितना, और 90 पे साइन देता है आंसर 1, 2 बाहर 0 से 1 t, क्वेश्चन नंबर 1 का 14th वाला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम क्वेश्चन है बस उधर x है और इधर रेंज क्या है, उधर पूरा क्वेश्चन सेम है, सेम चीजें हैं, आंसर सेम आएगा, बस उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, बस उधर x के टर्म में है और इधर, तो इसके बाद रिफर क्वेश्चन नंबर 1 का 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2, समझ दू, इसलिए मैंने लिखा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 14th क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 4.2 एक ही पेज पे होगा ना, 4-5 पेज पे तो एक्सरसाइज 4.2 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, तू चिंता मत कर सब्सक्राइबर की, तो अपनी चिंता कर, ठीक है, आगे वाला किधर रेफर करना है तुमको, चलो लिख के लो, क्या क्वेश्चन, 1/√2 से 1 cos इनवर्स x sin इनवर्स x
हाँ कॉस का भी डेरिवेटिव यही है, कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव यही है, बस नेगेटिव साइन है। तो ई का पावर सब इजी हो जाएगा ना अपने लिए। तो मैं पुट कॉस इनवर्स को कर रहा हूँ, फिर डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव टी का होता है dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर? अच्छा इधर से ही मैक्स का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हम रेंज निकालेंगे, 1/√2 और 1, इधर 1/√2, तो कॉस का वैल्यू 1/√2 कब होता है? 5/4, और 1 कब होता है? कॉस के डिफरेंस 1 कब आता है? 0 पे। चेंज कर लो, क्या हो जाएगा? आई π/4 से 0 क्या हो जाएगा? e रेस टू टी साइन इनवर्स cos t, और ये हो जाएगा dt विथ माइनस साइन। अब माइनस आ गया मतलब ये इंटरचेंज, इधर क्या इधर तुम लगा सकते हो अलाइड एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा आंसर देता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा है? साइन 90 माइनस, अब साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? e रेस टू टी, अब e रेस टू टी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e रेस टू टी इंटू π/2 dt, π/2 बाहर, या तो तुम इसको बोलोगे I1 और इसको बोलोगे, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन क्या था? माइनस एक्स, इधर है t इंटू ई रेस टू टी, इधर भी u भी लगेगा जैसे वहां लगा था, बस फर्क क्या है? लिमिट का, और यहाँ पे प्लस है और वहां पे I1 का क्या होगा? π/2 बाहर, तो π/2 e रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, चलो ठीक है, काम करते हैं, इतना लिखो, फिर मैं I1 और I2 दोनों सॉल्व करता हूँ आधा। चलो चलो, ये है तुम्हारा I1, ठीक है, π/2 बाहर आ जाएगा, और e रेस टू टी का क्या हो जाता है? e रेस टू टी, ठीक है, तो π/2 एक बार क्या पुट करोगे तुम? तो e रेस टू π/4 माइनस e रेस टू, और e रेस टू 0 कितना होता है? तो I1 हो गया तुम्हारे लिए π/2 e रेस टू π/4 माइनस 1। क्लियर? अब I2 सेम चीज, 0 से π/4 t इंटू ई रेस टू टी। अब यहां यूज होगा uv, क्या है? t इंटीग्रेशन ऑफ et, मैं तुमको पता है uv के लिए पूरा ब्रैकेट बनाओगे तुम, माइनस d/dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ et, और 0 से, तो चलो t, et का इंटीग्रेशन, et, t का डेरिवेटिव 1, इधर et का इंटीग्रेशन और फिर उसका इंटीग्रेशन, क्लियर? फिर से क्या पुट करेंगे? एक बार π/4 और एक बार, कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है? तो चलो ये टी कॉमन निकालते पहले, फिर पुट करते, e रेस टू π/4
पाई बाय 4 माइनस 1, फिर माइनस साइन, क्या आएगा? e रेस टू 0, 0 माइनस 1, माइनस माइनस, और e रेस टू 0 कितना होता है? ये हो गया I2। तो I क्या रहेगा? I1 प्लस I2, माइनस है तो माइनस। क्या दिया आंसर तुम लोगों? e रेस टू पाई बाय 4 के साथ क्या है? पाई बाय 4 क्या है? किधर है? पाई बाय 4 प्लस 1, ठीक है ठीक है। पाई बाय 2 e रेस टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 e रेस टू पाई बाय 4 पाई बाय 4 प्लस e रेस टू पाई बाय 4 माइनस 1। उन्होंने क्या किया? जितने लोग के पास e पाई बाय 4 है उनको साथ में लिया है। कितने लोग के पास है? 1 2 3। तो e पाई बाय 4 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 4 प्लस 1, ठीक है। ये तीनों चला गया। बाजू में क्या बच रहा है? क्या? अब 90 माइनस 45, ये तो कुछ कॉमन है। यह है तुम्हारा पूरा सम। क्वेश्चन क्या है? 2 to 3 cos। चलो यहाँ पे कोई किसी का डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, तो हम लोग ले रहे हैं log x को t, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो 1 बाय एक्स हो जाएगा dt अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू हो गया, अब रेंज x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू पुट करो इधर, x का वैल्यू 2, तो t क्या हो जाएगा? और t हो जाएगा। अब इसका आंसर अपने को पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ो। तो अब 2 की जगह पे तुम क्या लिखोगे? log 2। 3 की जगह पे क्या लिखोगे? तो log 2 से log 3 तक, और ये हो जाएगा cos t, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, अब t की जगह पे क्या पुट करने का है? तो साइन log 3 माइनस साइन log 2